नमस्कार दोस्तों, मननशील भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी के अद्वैतवाद को लेकर। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ना आत्मा जन्म लेती है ना मरती है, तो जो आम धारणा यह है कि उसकी आत्मा भटक रही है या आत्मा अतृप्त है। तो जैसा कि आप बताते हैं कि आत्मा तो जन्मती नहीं है ना तो मरती है, और अहम वृत्ति है जो कि जन्म लेती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अहम वृत्ति ही भटकती है? हम वृत्ति कैसे भटकी थी? वो कुछ है नहीं ना, वो बस एक वृत्ति है, टेंडेंसी है जो प्रकृति में पाई जाती है, वो मिट्टी में पाई जाती है। वो भटकेगी कैसे? अहम वृत्ति है मिट्टी की, ये टेंडेंसी की वो ये मिट्टी है। मिट्टी है। ये याद दिलाया करिए अपने आप को बार बार, ये मिट्टी है। ठीक है, ये मिट्टी अपने आप को बार बार क्या बोलती है? अहम मतलब मैं हूँ, आई, मैं। मैं। ना? अच्छा, ये मिट्टी में कौन सा कण है जो बोलता है? आप जब अपने आप को आई बोलती हैं तो यहां रखेंगी तो क्या बोलेंगी? मैं। यहां रखेंगी तो क्या बोलेंगी? मैं। यहां रखेंगी तो? मैं। यहां रखेंगी तो? मैं। इस मिट्टी का एक एक कण क्या बोल रहा है? मैं। मिट्टी के एक एक कण में अपने आप को मैं कहने की टेंडेंसी होती है। वो बस इंतजार करती है कब मौका मिले मैं कह पाऊं। जड़ प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि मैं बोल दूं। ये टेंडेंसी है। तो टेंडेंसी कोई हवा में उड़ती चीज थोड़ी जाके पुनर्जन्म ले लेगी। वो तो यहाँ हवा के हर कण में, मिट्टी के हर कण में है, एक एक अणु परमाणु में वो वृत्ति है। वो वृत्ति हर जगह है। अच्छा, मैं आपको ऐसे मार दूं यहाँ पे, ऐसे कलाई पे, तो आप बोलेंगे मुझे मारा। मैं कहूँगा अच्छा, तो ये है। आपका नाम क्या है? पूजा। ये है पूजा। मैंने यहाँ मारा, पूजा जी क्या बोली? कलाई पे मारा, पूजा जी बोली मुझे मारा। तो मैंने निष्कर्ष क्या किया? ये है पूजा जी। तो मैंने जाकर के यहाँ मार दिया। और जब फिर से आपत्ति करी तो मैं क्या बोलूंगा? आप तो यहाँ थी ना, आप यहाँ कैसे आ गई? तो आप तुरंत क्या जवाब दोगी? मैं यहाँ भी हूँ। माने इस मिट्टी के कण कण में मैं हूँ। एक भी कण को अगर तूने कुछ किया तो तूने मुझे ही किया, है ना? तो वो जिसको आप मैं बोलते हो, वो एक एक कण में विराजा हुआ है हर जगह। ये उसकी वृत्ति है, मैं बोलना है। उस जब वो मिट्टी रहता है तो मैं नहीं बोल पाता, फिर उस मिट्टी को एक व्यवस्था मिल जाती है, उसमें मैं बोलने लग जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं ये अद्वैतवाद होता क्या है, किसे कहते हैं अद्वैतवाद। मुझे ऐसा लगता है जो आचार्य प्रशांत जी को सुन रहे हैं उनमें से लगभग 50% लोग ऐसे होंगे जो अद्वैतवाद को समझते ही नहीं होंगे। क्या कहता है ये अद्वैतवाद, या आचार्य प्रशांत जी क्या कहना चाहते हैं? बस वो सुनते हैं और गर्दन हिलाते हैं और जय प्रशांत जी करके चिल्लाते हैं। पहले समझ तो लीजिए अद्वैतवाद है क्या आचार्य प्रशांत जी कहना चाह रहे हैं। ये पॉसिबल भी है या नहीं, ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, चलिए देखते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी चेतना हम लोग देखते हैं ना, वो सभी मिट्टी है। जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी चेतना जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, वो सभी मिट्टी है, मतलब जड़ पदार्थ है। इनका मतलब है ये पूरा जीव जगत मिट्टी यानी परमाणुओं का संघात है। या यूं कह सकते हैं कि अरबों खरबों परमाणु एक साथ मिलकर कोई आकृति बन जाते हैं और फिर चेतन जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उनमें चेतना उत्पन्न हो जाती है। अब पता नहीं ये क्या विज्ञान है, और आचार्य प्रशांत जी तो गीता के भी ज्ञानी हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। इसका मतलब है जो चीज है ही नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब जड़ पदार्थ में चेतना है ही नहीं तो फिर कितने भी जड़ पदार्थ एकजुट हो जाए लेकिन उनमें कभी भी चेतना नहीं आ सकती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अभी आपने भी सुना होगा आचार्य प्रशांत जी एक बात और बोल रहे हैं कि जैसे किसी के शरीर के किसी हिस्से पे हाथ लगाकर बोलेंगे ये कौन है, तो मैं वो बोलेगा, फिर दूसरी जगह हाथ लगाएंगे तो फिर बोलेगा ये भी मैं हूँ। ये कैसी बचकानी बात कर रहे हो आचार्य प्रशांत जी? थोड़ा भी समझदार व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहता कि ये शरीर मैं हूँ। वो ये कहता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा फोन है। ये शरीर मेरे लिए एक साधन मात्र है, इसकी मुझे रक्षा करनी है, इसकी देखभाल करनी है, जिससे इस शरीर को कम से कम 100 वर्ष तक ठीक रख सकूं। तो मैं कहीं चला नहीं जाता। मैं क्या होता है मृत्यु में? क्या होता है? वो मैं तो मिट्टी में ही था, मिट्टी में ही चला गया। आप पूछेंगे कि वो जो इंसान था जो मैं बोलता था वो कहाँ चला गया? वो गंगा में मिल गया, फिर उठेगा। लेकिन वैसे ही नहीं उठेगा जैसे पहले उठा था, क्योंकि पहले जब वो उठा था
तो वो प्रकृति का एक संयोग था कि 5-10 तरीके के तत्व आए थे तो एक प्रकार का पुतला खड़ा हुआ था। अब उसके जो अणु 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 हैं सब पूरे वातावरण में फैल गए हैं, पानी में फैल गए हैं, खेतों में फैल गए हैं। अब जब वो उठेगा तो कुछ अणु उधर के कुछ अणु उधर के मिलके अब एक नई शक्ल में उठेगा, दूसरे तरीके से उठेगा। वो उठेगा लेकिन कोई कहीं चला नहीं गया है। मिट्टी से आया था, मिट्टी हो गया है, मिट्टी फैल गई है। एक दिन आएगा, मिट्टी प्रतीक्षा में रहेगी और एक दिन आएगा कि संयोग फिर साक्षात होंगे और साकार होकर के एक नए पुतले के रूप में खड़ा हो जाएगा। आवश्यक नहीं वो पुतला मनुष्य का हो, वो पुतला घास का हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर मिट्टी का तो काम है उठना, क्योंकि मिट्टी में क्या है? अहम वृत्ति। मिट्टी में अहम वृत्ति, मैं बोलने की बड़ी वृत्ति है उसमें। तो मृत्यु हो जाए तो कुछ कहीं चला नहीं गया है, वो सब कुछ जो है अब वो जा रहा है ना पानी में, अब वो जाएगा, वो नीचे, अब वो समुद्र में मछली बन जाएगा। अब वो जा रहा है ना खेतों में, वो खेतों में जाएगा, वो फसल बन जाएगा, कहीं पे फूल बन जाएगा, कहीं पे पक्षी बन जाएगा, कहीं कुछ और बन जाएगा, लेकिन वैसा ही कुछ नहीं बनेगा जैसा वो था। न जो वो अब जो नए रूप लेगा, उन रूपों का पुराने रूप से कोई संबंध है? कोई संबंध है क्या? हमारे खरगोश मर गए, हमने उनको दफन कर दिया, उनके ऊपर हमने फूल लगा दिया, बड़े सुंदर गुलाब के फूल आ गए। उन गुलाब के फूलों का खरगोशों से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, लेकिन वो उठे खरगोश की मिट्टी से ही है। मतलब समझ में आया आपकी? ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप का शरीर है, जब ये मर जाएगा तो उसको जला देंगे तो कुछ राख बन जाएगा, कुछ वहीं मिट्टी में मिल जाएगा और कुछ हवा में उड़ जाएगा, तो सारे परमाणु बिखर जाएंगे। अब ये बिखरे हुए परमाणु दोबारा एकत्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर हो सकता है मछली का बने तो पानी में होगा तो वहां से मछली बन जाओगे या कोई और जीव बन जाओगे, हवा में होगा तो पता नहीं कहाँ निकल जाओगे, मिट्टी में होगा तो वहां से पौधे बन जाओगे। तो जरूरी नहीं है कि आप क्या बनोगे। मतलब जो ये शरीर अभी है ये मरने के बाद बिखर जाएगा, अब ये दोबारा नहीं मिलने वाला है, बस जन्म यहीं तक है। तो फिर तो वेदों में जो कर्म फल सिद्धांत है वो खत्म हो गया, अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपने इस जन्म में कुछ भी किया हो उसका अगले जन्म से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि जन्म ही नहीं होना है अगला। अब किसी ने इस जन्म में पता नहीं कितने मर्डर किए होंगे, पता नहीं कितने लोग को दुखी किया होगा, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा, खत्म यहीं पे। जिसने इस जन्म में बहुत सारे पुण्य काम किए होंगे उसका भी खत्म, उसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है इनका। तो हम अच्छे काम करेंगे ही क्यों? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो गलत काम कर रहे हैं वो डरेंगे ही क्यों? ईश्वर से डरने की जरूरत ही नहीं है। गलत काम करने के लिए ईश्वर से डरना चाहिए क्योंकि उसका फल मिलना है, और अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमें कुछ हम अच्छा कर सके। फिर ये जो जन्म होते हैं ये किस आधार पे होते हैं? अभी मान लीजिए आप एक अंबानी के घर में कोई बच्चा पैदा हो और दूसरा बच्चा किसी झोपड़पट्टी में पैदा हो रहा है, जहाँ पे उसको ये नहीं पता क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा, ठंड में कैसे रहेगा, गर्मी में कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कुछ नहीं पता है। और एक है अंबानी के यहाँ पे पैदा हो रहा है, उसका सबको पता है कि उसको इतनी ऐशो आराम मिलने वाली है कि जो हम सोच भी नहीं सकते शायद। उसने क्या ऐसा गलत किया, या वो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया कि एक मिट्टी को, मान लीजिए इनके हिसाब से देखा तो एक मिट्टी को ऐसी परवरिश दे रहा है, एक मिट्टी को ऐसी परवरिश दे रहा है। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं ईश्वर, और किसके लिए कर रहे हैं? अगर हम मिट्टी ही है, हम कोई जीवात्मा है ही नहीं, तो हम फिर ईश्वर का ध्यान ही क्यों करें? अरे मिट्टी तो है ही, हमें क्या करने की जरूरत है? अब टेंडेंसी, मिट्टी की टेंडेंसी ये बता रहे हैं कि हम मैं कुछ नहीं है, खाली टेंडेंसी है। और फिर साथ में ये भी बोलते हैं कि इस मैं से अलग हो जाना। अरे अलग क्या अलग होगा ये तो बताओ। मालूम मिट्टी है, मिट्टी की टेंडेंसी है, उससे अलग हो जाना, वो टेंडेंसी अलग होगी, इसका मतलब वो कुछ चीज है तभी तो अलग हो रही है। अगर वो कोई चीज है ही नहीं तो अलग क्यों होगी? अगर आप आत्मा को टेंडेंसी कह रहे हो तो वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो टेंडेंसी है तो वो अलग कैसे हो जाएगी? अगर मिट्टी का कोई गुण है टेंडेंसी, तो वो गुण अलग कैसे हो जाएगा मिट्टी से? वो तो मिट्टी का गुण है ना। यानी किस हिसाब से दिमाग लगा रहे हैं? अरे ये समझो, आप भी समझो पहले। अगर मिट्टी की टेंडेंसी कुछ है, मैं जो आप कह रहे हो मैं मिट्टी की टेंडेंसी है, तो इसका मतलब मिट्टी का गुण है, वो मिट्टी का गुण है तो अलग हो नहीं सकता है। अगर अलग हो रहा है तो उसका मतलब वो मिट्टी का गुण, वो कोई अलग चीज है तभी तो अलग होगी। आचार्य जी, फिर इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि 84 लाख योनियों का क्या अर्थ है कि प्रकृति ही जन्म लेती रहती थी, मगर फिर ये जो मुक्ति के लिए ये जो बातें चलती हैं, तो ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के खिलाफ ही हम साजिश कर रहे हैं कि प्रकृति जो कौन साजिश कर रहा है प्रकृति के खिलाफ? तुम कौन हो? तुम कौन हो? या तो प्रकृति है या आत्मा है। तुम कौन हो जो प्रकृति के खिलाफ साजिश करोगे? अगर प्रकृति के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो प्रकृति से बाहर का होना चाहिए, तो फिर तो आत्मा होना चाहिए उसको, क्योंकि प्रकृति के बाहर तो सिर्फ आत्मा है। तो क्या आत्मा साजिश कर रही है? आत्मा नहीं साजिश कर रही। ये जो मुक्ति मांग रहा है ये भी प्रकृति के भीतर ही है। माने समझो जैसे प्रकृति स्वयं ही मुक्ति चाहती है। ये जो अहंकार है ना, ये भी प्रकृति के भीतर ही होता है। इसीलिए तो ये प्रकृति से इतना लिप्त रहता है, इतना गुथा हुआ रहता है।
तुम देखते नहीं हो तुम्हें तुम्हारी कमीज कितनी प्यारी है? तुम देखते नहीं हो कि चेतना को शरीर से अलग करना कितना मुश्किल है? भाई शुद्ध चैतन्य ही आत्मा है, ठीक है? लेकिन ये जो शुद्ध चैतन्य है ये कभी प्राप्त ही नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चेतना हमेशा लिपटी रहती है किससे? प्रकृति से। अहंकार प्रकृति का ही एक तत्व है। श्रीमद् भगवद गीता, अहंकार प्रकृति का ही एक तत्व है, इसीलिए वो प्रकृति के अन्य तत्वों से बहुत ज्यादा निकटता अनुभव करता है। जैसे वो सब उसके भाई बहन हो, उनसे सबसे हाथ जोड़े खड़ा रहता है। आत्मा क्या है? आत्मा अहंकार का प्रेम है और प्रकृति के सारे तत्व उसके रिश्तेदार हैं। तो फिर इसीलिए संत गाते हैं कि पिया के पास जाऊं कि बाबुल के यहाँ रहूं। मतलब समझना, कौन गा रहा है? अहंकार गा रहा है। पिया कौन है? मुक्ति। और बाबुल क्या है? ये जो बाकी सब रिश्तेदार हैं, जहां जन्म हुआ। जन्म किसमें होता है? प्रकृति में। जहां जन्म हुआ, जहां रहे, जहां खाया पिया, जहां बड़े हुए, ये सारे काम प्रकृति में हो रहे हैं। तो प्रकृति में जो कुछ है वो तुम्हारा रिश्तेदार है, उससे तुम्हारा खून का रिश्ता है, उससे तुम्हारा जन्म का रिश्ता है। उसको छोड़ना बड़े दिल दुखाने वाली बात होती है। साथ ही साथ मुक्ति से, पिया परमेश्वर से तुम्हारा प्रेम का रिश्ता है। प्रेम भी नहीं टूटा जाता। प्रेम को पकड़े या खून के रिश्ते निभाएं। बहुत लोग होते हैं जो प्रेम को छोड़ करके खून के रिश्ते निभाते रह जाते हैं, वो बंधक बने रह जाते हैं। कुछ होते हैं जो खून के रिश्तों को छोड़ करके, देह के नातों को छोड़ करके प्रेम को अपनाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और प्रश्न करता है, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इसका मतलब कि हम प्रकृति के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही है कि हमें लग रहा है कि कुछ अलग सत्ता है जो मुक्त होना चाहती है, कि मुक्त होगी भी अलग, या मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रही है, वो अलग है, प्रकृति से अलग है। जैसे अभी फिर आचार्य जी कह रहे हैं कि अहंकार है, वो उसके भाईबंद है सारे, और वो अहंकार अलग होना चाहता है। इसका मतलब वो अहंकार आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका नाम अहंकार कह रहे हैं। मतलब नाम बदल गया है खाली, लेकिन आइडेंटिटी तो अलग हो गई ना। एक ईश्वर है, एक प्रकृति है, और इन दोनों के बीच में जो अभी है वो अहंकार, जिसका नाम दिया है इन्होंने अहंकार का, हम उसको आत्मा कह रहे हैं। आइडेंटिटी तो तीन हो गई ना। तो कुछ अलग होने की कोशिश कर रहा है प्रकृति से और ईश्वर में मिलने की कोशिश कर रहा है। वो आइडेंटिटी को उसको आत्मा कहते हैं, हम ये अहंकार कह रहे हैं। फिर ये दोबारा फिर बोल देंगे थोड़ी देर बाद कि वो प्रकृति ही है सब कुछ, आत्मा कुछ है ही नहीं। तो ये दोगली बात क्यों कर रहे हैं? हम वही चीज़ वापस आ गई ना कि अंदर वो मुक्त हो जाता है, मगर वो तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जो कि हम बोल रहे हैं कि वैसे ही मरने के बाद खत्म हो जाता है। तो वो डाउट तो फिर वो मरने से खत्म हो जाता है, वो मरने से खत्म हो जाता है। एक खात्मा होता है जो मरने के बाद होता है, और एक है कि मरण का खात्मा हो गया। अहम जब तक प्रकृति में बैठा हुआ है तो वो बार बार खत्म होता रहेगा, क्योंकि प्रकृति में तो खात्मा निश्चित है। और दूसरा काम ये कर सकता है अहम कि अपने आप को प्रकृति से अलग जान ले। अब मरने का खात्मा हो गया, मृत्यु कभी नहीं आएगी। अब मृत्यु की मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु कहाँ थी? प्रकृति में। अब वो मृत्यु से ही ऊपर उठ गया, प्रकृति से ऊपर उठ गया। अब मौत जो होती है सो हो, जो चीजें अभी भी प्रकृति में, उनकी अभी भी मौत होगी। हम प्रकृति में है ही नहीं तो हमारी मौत क्यों होगी? अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। आचार्य जी स्वयं कह रहे हैं कि एक सत्ता है जो प्रकृति से अलग हो जाना है, जिसको अहम जिसको कह रहे हैं, अलग हो गई। तो कोई चीज अलग हो रही है, इसका मतलब प्रकृति से अलग थी पहले भी, लेकिन वो प्रकृति में घुली हुई थी, उसमें लीन हो रखी थी, उसको पता ही नहीं था कि मैं अलग सत्ता हूं। जैसे अभी भी हम कह देते हैं कि ये अज्ञानी है, इसको पता नहीं है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। ये शरीर को ही आत्मा समझ लेता है कि मैं और ये शरीर एक ही आइडेंटिटी, इसका मतलब ये अज्ञानी है। तो यही चीजें आचार्य जी भी कह रहे हैं कि प्रकृति से अलग हो जाना, इसका मतलब अहम जो अलग हुआ है वो आत्मा थी। आत्मा अलग हो गई, प्रकृति अलग हो गई, ईश्वर अलग है। तो मुक्ति के लिए कौन प्रयत्न कर रहा था? अहम प्रयत्न कर रहा था। अहम शरीर उसको, मिट्टी को छोड़कर, प्रकृति को छोड़कर अलग होना चाहता था, अलग हो गया, तो इसका मतलब वो मुक्त हो गया। अब ईश्वर सत्ता अलग है, ये पहले से ही कह रहे हैं कि इसको ये आत्मा कह रहे हैं। इनका मतलब कहने का है कि वो परमात्मा, और अहम को, जिसको ये अहम कह रहे हैं, उसको कहते हैं आत्मा। और प्रकृति तो अलग है ही बिल्कुल, जो जड़ पदार्थ है। अब उससे अलग हो जाना मुक्ति है। आप एक बात समझ लीजिए, तीन सत्ताएं ऐसी है जो इटर्नल है, अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होती। ईश्वर, जीव यानी आत्मा, और तीसरा है प्रकृति। ये इनका कभी नाश नहीं होता। प्रकृति से मतलब यहाँ पेड़ पौधे, पहाड़, सूरज, चांद, सितारों से नहीं है। जो इनिशियल स्टेट है, जो मूल तत्व है, जिससे सारा ब्रह्मांड बना है, जिससे सूरज, चांद, सितारे, हमारा शरीर, ये सब कुछ बना है, उसको कहते हैं प्रकृति। मूल पदार्थ का कभी नाश नहीं होता। किसी भी पदार्थ को तोड़ते तोड़ते बिल्कुल मूल तक पहुंच जाए, उसे कहते हैं प्रकृति, उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे ही आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता, ईश्वर का भी कभी नाश नहीं होता। ये तीन सत्ताएं इटर्नल है।
अविनाशी है। जड़ चेतन का जो द्वैत है, कृष्ण उसको गिरा देते हैं। कृष्ण का दर्शन शास्त्र को बहुत बड़ा योगदान है कि जो क्लासिकल डुअलिटी चलती है जड़ और चेतन की, भारत में भी चली है, ग्रीस में भी चली है। जब भी कहा गया कि दुनिया क्या है तो वह तत्व ऐसे बताया गया, एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है। ये यूनानी दर्शनों में भी है और ये भारतीय दर्शनों में भी आप पाते हो कि जब तत्वों की गणना की जाती है तो उसमें जड़ तत्व ऐसे, चेतन तत्व ऐसे ऐसे गिना जाता है। कृष्ण ने आके गिरा ही दिया। सांख्य योग भी अटक गया था ना कि पुरुष होता है, प्रकृति होता है। पुरुष माने चेतन तत्व, प्रकृति माने जड़ तत्व। कृष्ण सांख्य योग से भी आगे निकल गए। कृष्ण कहते हैं एक ही तत्व, प्रकृति के अलावा कोई तत्व नहीं है, मात्र प्रकृति है, मात्र प्रकृति है। और बात करते हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन की। अभी मैं आपको आगे वीडियो में देखना, अभी पता चल जाएगा आपको कि श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। मात्र एक श्लोक से ही पूरा पूरा पता चल जाएगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेद का यही त्रैतवाद है। यहाँ अनेक सज्जनों को यह अटपटा लगेगा कि नहीं, आगे इसमें आएंगे कि नहीं, एक ही है, एक ही सत्ता है। ये श्लोक ही बता रहा है 3 सत्ता है। ऐसा नहीं लिखा कि उसको अविनाशी जान जिसको ये सब भ्रम हो रहा है, जगत का भ्रम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा इस सब का विस्तार हुआ है, ताना बाना जो बुना गया है, जिसके द्वारा वो अविनाशी है। जिसके द्वारा ताना बाना बुना गया तो ताना बाना है वो विनाशी है, क्योंकि वो कभी न कभी बुना गया है। सृष्टि विनाशी है क्योंकि कभी न कभी उसका सृजन हुआ है। तो जिससे हुआ है वो अलग पदार्थ होगा, क्योंकि यह सब जड़ है। और इसको, इस अविनाशी को जिसने बनाया, उस परब्रह्म परमात्मा को कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कुछ और सत्ता है, कोई और सत्ता है जिसके लिए करें वो इसको नहीं मार सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहलवान को कोई भी नहीं हरा सकता, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि कोई और पहलवान भी है जिसके लिए हम करें वो इसको नहीं हरा सकता। अगर कोई होगा ही नहीं तो मैं ये कहूँगा कैसे कि इस पहलवान को कोई भी नहीं हरा सकता? कोई है ही नहीं तो कहूँ कैसे? इसका मतलब कोई तो है जो इसको हराने के लिए आ सकता है, हराने का सपना देख सकता है, हराने का प्रयास कर सकता है। तब मैं कह रहा हूँ इसको कोई नहीं हरा सकता, तो कोई कौन है? वो तीसरी चीज आ गई, कोई अन्य। न कश्चित, जो कश्चित है किसी के लिए है, उसके लिए है जिसने इस जगत को नहीं रचाया है। जगत को रचाने वाले से भिन्न एक और सत्ता है जो जगत को रचाने वाली सत्ता का नाश नहीं कर सकती है। अब कर्तुम अर्हति, कर्तु अर्थात वो कश्चित जो है वो करता है। कर्ता किसको कहते हैं? महर्षि पाणिनि कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। कर्ता वह है जो स्वतंत्र होता है, पराधीन कर्ता नहीं कहलाया जा सकता। मेरे हाथ करता नहीं है, मेरा आँख करता नहीं है, मेरे कान करता नहीं है, मेरे पैर करता नहीं है, मेरा मन करता नहीं है। उपनिषद क्या कहता है? एष दृष्टा स्पृष्टा ज्ञाता मनता बोधा। कौन है वो? एष आत्मा है। तो जो स्वतंत्र होता है वही कर्ता होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो संसार को बनाने वाली सत्ता है, जो अविनाशी है, उसके अतिरिक्त कोई और स्वतंत्र सत्ता है जो जिसमें कर्तापन हो सकता है, जो कुछ कर सकता है, कर सकती है, वह भी इस परब्रह्म परमात्मा को नष्ट नहीं कर सकती। इस अव्यय को, कौन सा इस किसके लिए? जिसने इस जगत को फैलाया है।